नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, अभी हम कर रहे हैं 2020 तक पूछे गए एसएससी एवं रेलवे में सभी प्रश्न। दोस्तों, ये इस सीरीज का 11वां दिन है और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से हमारा वीडियो देखिए और आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अवश्य पसंद आएगा। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पीलिया किसमें संक्रमण के कारण होता है। तो दोस्तों, यदि आपके यकृत या लीवर में संक्रमण हो जाए तो इसके कारण से ही पीलिया रोग हो जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस एक युग्म की दोनों बीमारियां जीवाणु जनित है। तो दोस्तों, टाइफाइड एवं क्षयरोग ये दोनों ही रोग दोस्तों जीवाणु जनित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो इसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है और हिमांक जो है वो घट जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनेमो का सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया था। तो दोस्तों, डायनेमो जो कि माइकल फैराडे के द्वारा खोजा गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीन मफलर क्या है। दोस्तों, ग्रीन मफलर मफलर से ही आपको समझ आता है कि मफलर हम यूज करते हैं खास करके ठंडी के टाइम में अपने नाक को अपने मुंह को ढकने के लिए। तो दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि दो स्पीड बोट्स एक दूसरे के समानांतर चल रहे हैं और इस प्रकार एक दूसरे के पास आ जाती है जैसे कि वे एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। किस सिद्धांत के कारण वे आपस में टकरा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो सिद्धांत है वो है बर्नौली का सिद्धांत। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी धातु पारिस्थितिक में बायोमैग्निफिकेशन समस्या उत्पन्न करती है। तो दोस्तों, मरकरी या पारा जो कि पारिस्थितिक में बायोमैग्निफिकेशन समस्या उत्पन्न करती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि एक सोडा वाटर की बोतल ढक्कन के द्वारा बंद है और इसे ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, किसी सर्कल में घुमाया जाता है, तो बोतल के किस भाग के पास बुलबुले एकत्रित हो जाएंगे। दोस्तों, मान लो आपके पास कोई सोडा वाटर का बोतल है और इसे आप एक सर्कल में घुमाते हो तो इसमें जो बोतल में बुलबुले होते हैं वो कहाँ पे एकत्रित हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ढक्कन के पास। दोस्तों, इसके बुलबुले जो एकत्रित होंगे वो इसके ढक्कन के पास ही होंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि फोटोग्राफी में हाइपो का प्रयोग किया जाता है जिसका रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों, फोटोग्राफी में हाइपो का प्रयोग किया जाता है जिसका रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पे चलने से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। और यदि आपको हमारे वीडियो के संदर्भ में कोई अपना राय देना है तो आप हमें कमेंट में अवश्य लिखें। थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसके संयोजन के कारण खानों में प्रायः विस्फोट हो जाता है। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि कारखानों में या खानों में मोस्टली विस्फोट हो जाता है। वो होता है दोस्तों हवा के साथ जब मीथेन मिलता है। दोस्तों, जब हवा के संपर्क में मीथेन आता है तो वो एक विस्फोट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एजेंट ऑरेंज क्या है। दोस्तों, एजेंट ऑरेंज जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन है। दोस्तों, एजेंट ऑरेंज एक शाकनाशी और डिफोलिएट केमिकल है जो टेक्निकल यूज रेनबो शाकनाशी में से एक है। यह 1961 से 1971 तक वियतनाम युद्ध के दौरान अपने रासायनिक युद्ध कार्यक्रम ऑपरेशन रेंच हैंड के हिस्से के रूप में अमेरिकी सेना द्वारा इसके उपयोग के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि लाइम वाटर धारित करता है। तो दोस्तों, लाइम वाटर जो धारित करता है वो है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। दोस्तों,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर द्वारा धारित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक एंटीजन क्या है। तो दोस्तों एक एंटीजन जो होता है वो एक प्रोटीन होता है जो कि ब्लड में पाया जाता है, जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है किसकी कमी के कारण बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो दोस्तों विटामिन बी वन जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर किससे संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर संचार से संबंधित है। दोस्तों एक ऑप्टिकल फाइबर एक लचीला पारदर्शी फाइबर होता है जो एक मानव बाल की तुलना में थोड़ा मोटा होने के लिए ग्लास या सिलिका या प्लास्टिक को खींचकर बनाया जाता है। दोस्तों फाइबर के दो सिरों के बीच प्रकाश को संचारित करने और फाइबर ऑप्टिक संचार में व्यापक उपयोग खोजने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग अक्सर किया जाता है, जहां वे विद्युत केबलों की तुलना में अधिक दूरी और उच्च बैंडविड्थ डेटा दरों पर संचरण की अनुमति देते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जंगली जंतु विशाल पांडा का भोजन क्या है। दोस्तों वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जंगली जंतु विशाल पांडा जो होता है उसका भोजन क्या है। तो दोस्तों वो एक बांस के मुलायम तने व पत्तियां खाना ज्यादा पसंद करता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी यू आकृति की नलिका में द्रव स्तंभ की दोलन गति क्या होगी। तो दोस्तों किसी यू आकृति की नलिका में द्रव स्तंभ की जो दोलन गति है वो सरल गति होती है, जिसका आवर्तकाल द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में इसमें से जो कथन गलत है वो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक खाद्य उत्पाद नहीं है। तो दोस्तों इनमें से दूध जो है वो एक प्राथमिक खाद्य उत्पाद नहीं है। इसके अलावा जो हमारे ऑप्शन है सब्जियां अनाज फल ये सारे ही प्राथमिक खाद्य उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि तीसरी कक्षा से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों तीसरी कक्षा संबंधित कक्षकों की कुल संख्या जो होती है वो 9 होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी आदर्श द्रव का अवरूपण गुणांक क्या होता है। तो दोस्तों किसी आदर्श द्रव्य का अवरूपण गुणांक 0 होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु के थॉमसन मॉडल द्वारा परमाणु के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म की सही व्याख्या की जा सकी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है परमाणु की समग्र उदासीनता। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी तार की अपनी मूल लंबाई घटकर आधी रह जाती है तो वह अधिकतम लोड कितना होगा जो यह तार बिना टूटे सहन कर सकता है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है पहले के ही समान। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक धातु के चादर में एक छिद्र करके उसे गर्म किया जाता है। तो दोस्तों इसके छिद्र में कैसी परिवर्तन आएगी, क्या यह बढ़ जाएगा या घट जाएगा या समान रहेगा या समान धातुओं में बढ़ेगा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है घटेगा। यदि हम एक धातु के चादर को गर्म करते हैं तो इसमें जो छिद्र होता है वो घट जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवाणु किसके लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों जीवाणु जो है वो तपेदिक के लिए इनमें से तपेदिक के लिए उत्तरदायी होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनेमो एक मशीन है जो क्या करता है। दोस्तों डायनेमो क्या करता है। तो डायनेमो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जनरेटर में डायनेमो के कारण ही उसमें से विद्युत का प्रवाह होता है, और इसका उल्टा जो है दोस्तों विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि नाइट्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों नाइट्रोजन का खोज 1772 में स्कॉटिश चिकित्सक डैनियल रदरफोर्ड को दिया गया, जिन्होंने इसे नॉक्सियस वायु कहा था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान सर्वाधिक होगा। तो दोस्तों ध्रुवों पर हमारे पोल्स पर
जो जी का मान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किस क्रिया में वाटर गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ईंधन के रूप में और वेल्डिंग कार्य के रूप में, ईंधन के रूप में और वेल्डिंग कार्य में वाटर गैस का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊष्मीय प्रसार के संदर्भ में रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा तथा आयतन प्रसार गुणांक गामा में क्या अनुपात होता है? तो इसका जो सही अनुपात होता है दोस्तों वो होता है 1:2:3 का। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? दोस्तों इनमें से संवेग जो है वो एक सदिश राशि है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु का कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है चांदी। दोस्तों चांदी विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक और चालक होता है। तो चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सोडियम बेंजोएट। दोस्तों देखते होंगे कि किसान के घर में मोस्टली सोडियम बेंजोएट की एक गोली का प्रयोग किया जाता है जो कि खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।